सो स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर 3 में। अब इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। बोलो क्या क्या आया? स्पीड। सबसे पहले तो हम स्पीड के बारे में देखेंगे, फिर सेकेंड हम देखेंगे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन देखेंगे उसके बाद। हेलो दोस्तों, तो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने 9th क्लास के भाइयों बहनों, तो आप सभी को, जैसे कि हमारी सीरीज चलती आ रही थी, हमने पहले मोशन के बारे में देखा। पूरा 8 से 9 मिनट का लेक्चर हमने मोशन के ऊपर रखा। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमने रखा था, जो हमारा सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। और आज हम फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर से आ चुके हैं लेक्चर 3 में। सो स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर 3 में। अब इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। बोलो तो क्या क्या आया? स्पीड। सबसे पहले तो हम स्पीड के बारे में देखेंगे, फिर सेकेंड हम देखेंगे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन देखेंगे उसके बाद। उसके बाद ये भी देखेंगे कि वेलोसिटी किस किस हिसाब से हो सकती है। किस हिसाब से मतलब कि वेलोसिटी के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होती है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही जो क्या कहते हैं आपका एक्सेलरेशन होता है, वो भी एवरेज एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। इसी तरीके से अब हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। जहां तक इंस्टेंटेनियस का जिक्र आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बताता हुआ चलूंगा कि ये है क्या चीज, क्योंकि ये आगे आपके 11th क्लास में भी आप पीसीएम लोगे, पीसीबी लोगे, फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी ना भाई। तो फिजिक्स में जब काइनेमेटिक्स की हमारी सीरीज आती है, काइनेमेटिक्स सीरीज मतलब पहला आता है यूनिट एंड डायमेंशन नाम का चैप्टर। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर आता है वो आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। ये दोनों काइनेमेटिक्स के ही पार्ट हैं। तो इसमें पहले टीचर को बेसिक तैयार करना पड़ता है। तीन लेक्चर कम से कम चले जाते हैं, 2-2 घंटे या 1.5 घंटे के। यदि बच्चे की कैपेसिटी पहले से अच्छी होती है, टीचर उसको एक लेक्चर में समरी रिवाइज करवा करके सेकंड क्लास में क्वेश्चन करवाता, थर्ड से आगे कहानी को बढ़ा देता है। तो ठीक है, अब मैं आपका बेसिक्स क्लियर करूंगा और ध्यान से बने रहना और ध्यान से कान लगाकर सुनना, ठीक है? तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। कोई रिवीजन करें? चलो कोई रिवीजन करते हैं फटाफट। पहले हमने पढ़ा मोशन के लिए दो चीजें जरूरी है। पहला क्या है? पहला होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड हमने क्या देखा? सेकंड चेंज इन पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के अबाउट। ये दोनों मोशन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है? अब उसकी जो कंडीशन है वो अपने आप रिकॉल करना। अब उसके बाद मैं आगे आता हूं, तो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट, यानी कि सच्ची ऊंची में जो हमारा पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, या हम खुद सच्ची मुच्ची में कितना चले पाथ पर, किसी भी पाथ पर, तो वो डिस्टेंस हो जाती है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को दिखाता है। वो उसी पर वैरी करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप किसी भी पाथ से चले जाओ, लेकिन जो आपके और आपकी मंजिल के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो उसी पर ही वैरी करेगा, ठीक है? अब हमने देखा था वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है? जिसके लिए हमें दिशा यानी डायरेक्शन भी चाहिए और दूसरा मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या? जो वैल्यू हमारी निकल के आती है। डायरेक्शन क्या? तो प्लस माइनस का हम साइन ऐड करते हैं कि आप भैया गलत डायरेक्शन में चले गए, आपने इधर पॉजिटिव माना लेकिन आप भाग इधर गए, या अगर आपने इधर पॉजिटिव माना भाग इधर गए, है ना? और स्केलर क्वांटिटी के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी क्वांटिटी भी होती है जिसको हम टेंसर बोलते हैं, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। टेंसर में बस इतना होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन एक नहीं होती, उसमें डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाती है। बस ये टेंसर है। अब इतना ही समझ लो, इससे ज्यादा तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि टेंसर 11th में भी नहीं पढ़ाया जाता है ना? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्पीड। कोई रिवीजन हो गया, अब स्पीड स्टार्ट करते हैं। अब स्पीड क्या होती है? पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है? अब ये भी बताऊंगा कि स्पीड का एक और फॉर्मूला क्या होता है। जो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, अभी तक स्कूल में भी अब तो चैप्टर खत्म ही हो गया होगा, अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कितने समय में कितनी डिस्टेंस कवर की बनने में, वो उसकी स्पीड होती है। यानी कि यदि मैं कहूं एक पार्टिकल जो है हमारा, मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल है, ये बॉल है,
ये जाती है कम से कम 200 मीटर गई, है ना, 200 मीटर गई। अब मान लो इसने 4 सेकंड का टाइम लिया, टी बराबर 4 सेकंड, तो ये कितनी स्पीड से चला होगा, कितनी स्पीड से चला होगा, तो डिस्टेंस 200 मीटर अपॉन टाइम 50 मीटर पर सेकंड से चला होगा। इसका मतलब यानी जब ये 200 मीटर की दूरी से तय करी तो इसकी टोटल स्पीड जो रही होगी इसको कवर करने के लिए वो हर सेकंड 50 मीटर के हिसाब से रही होगी, यानी एक सेकंड में 50 मीटर उसे चलना पड़ेगा, तभी जाकर के वो 200 मीटर की दूरी 4 सेकंड में कवर कर पाएगा। देखो यार, इतने मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में वो कितने मीटर चला, ये स्पीड दिखा रही है आपकी, है ना। यानी कि 4 सेकंड में से 200 मीटर चलना है तो एक सेकंड में बंदा कितना चलना चाहिए जिससे वो 4 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करे। डन, स्पीड समझ में आई। इसका एक और टाइप होता है, टाइप क्या है यार, दूसरी डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, मान लो ये मैं रुक रुक कर चलूं, ठीक है, और अलग अलग टाइम इंटरवल लूं। टाइम इंटरवल मतलब मान लो ये पार्टिकल है, ये मूव करना स्टार्ट करता है, ये लाइन बना देता हूं मैं, रोड है बेसिकली, रोड बना दी। अब क्या कहते हैं, मान लो पहले ये चला यहां से यहां तक, बोल देते हैं 100 मीटर चला, ठीक है, और 100 मीटर चलने में टाइम लिया 3 सेकंड का, 4 सेकंड लेते हैं, आसान डाटा लेते हैं, 4 सेकंड में टाइम लिया, ठीक है, वो खुद रुक गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, वो यहां तक रुका रहा, अब टी बराबर 6 सेकंड से उसने चलना चालू किया, है ना, टी बराबर 6 सेकंड से उसने चलना चालू किया, तो यहां से फिर चला, और वो फाइनली यहां आके रुका, तो यहां पे हो गया टी बराबर 10 सेकंड उसे लगभग, है ना, और यहां तक वो दूरी कितनी चल ली आपकी बार, मान लेते हैं 400 मीटर, 400 मीटर चल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो टाइम इंटरवल आ गए, दो टाइम इंटरवल आ गए, बीच में रुका भी, ने खाना पीना कुछ भी खाया हो सकता है कोई दुकान उसकी फेवरेट हो, उसने वहां से उसको कुछ अच्छा लगता हो वो खा लिया, है ना, तो वहां 2 सेकंड मैंने लगाए उस चीज को लेने में करने में, 2 सेकंड लगाए उसका, वो फिर चला, तो टी बराबर 10 सेकंड पर जाकर वो फाइनली रुक गया। तो अब इसमें पूछा जाएगा कि वो एवरेजली कितना चला, भाई हो सकता है बीच में वो 40 की स्पीड से चला हो सकता है फिर 60 की स्पीड पे आ गया हो, फिर हो सकता है और स्पीड चेंज कर दी हो उसने, है ना। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, भैया कुल दूरी कितनी चला ये बताओ पहले तो, टोटल डिस्टेंस, रुक रुक के चला मुझसे मतलब नहीं, कुल कितना चला। अब बता दो टोटल टाइम, इतना चलने में उसने कितना टाइम लिया, कितनी देर रुका, कितनी देर चला, वो सब इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मान लो तुम अपने घर से, तुम कहीं पे भी रहते हो, तुम वहां से कहीं आसपास की लोकेशन पे गए, बीच में दुकान पे भी रुके, फिर आगे, और ये हो सकता है दुकान में बहुत रुके हो, फिर जाकर उस लोकेशन पे पहुंचे, तुम तो यही कहोगे ना घर से निकला और टोटल मुझे 30 मिनट लगे वहां तक पहुंचने में, उसके बीच में तुम रुके भी, बीच में जाम भी मिला होगा, कुछ और भी हुआ होगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लगातार उसी स्पीड से चलते रहे, स्पीड कम भी की होगी, ज्यादा भी हुई होगी, है ना। ये एवरेज स्पीड बताती है, यानी एवरेज स्पीड यानी यदि मैं पूरी जर्नी को एक सब इकट्ठा मान लूं कि आप कहीं नहीं रुके, आप इकट्ठे उसी वेलोसिटी से आए हैं, उसी स्पीड के साथ आए हैं, बकायदा सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आपकी, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन का कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर यदि आप एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ है, यानी कि आपकी हम पूरी जर्नी को, आप कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके हम उससे कोई मतलब नहीं है, अब हम पूरी जर्नी को आपको एक सा बना रहे हैं, एक सा बना रहे हैं मतलब आप जहां से चले और आप जहां फाइनली पहुंचे उसके बीच की कुल दूरी निकालेंगे हम, और इतना पहुंचने में आपको जितना समय लगा हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो हम मान लेंगे आप मोटा मोटी कि आप इतनी स्पीड से रेगुलरली चले, है ना। बीच में रुकने का टाइम हमने उसमें इंक्लूड कर लिया, लेकिन हम नहीं मानते कि आप रुके, आप इतनी ही स्पीड से लगातार चले, क्योंकि कोई भी बंदा इतनी स्पीड से कंटिन्यूसली चलेगा तो वो यहाँ तक पहुंच सकता है इतनी देर में। आवाज को सॉल्व करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, 400 मीटर, कितनी हो गई 500 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम कितना लगा, देखो 4 सेकंड उसे यहाँ पहुंचने में लगे, 2 सेकंड वो रुका, और टी बराबर 10 सेकंड पर वो पहुंचा। मान लीजिए टी बराबर 0 से वो चलना स्टार्ट किया, 0 से 4 तक पहुंचा, 4 सेकंड लग गए, ठीक है, फिर 2 सेकंड रुका, है ना,
तो 4 2 6, फिर 4 सेकंड में वो पहुंच गया। तो कितने सेकंड लगे उसे? 10 सेकंड। और यहाँ पे फिर से 50। अब ये खुद भी देख सकते हो, चेक कर लेना सवाल का आंसर हमारा सही आया है कि नहीं आया है। अब देखो कैसे चेक करोगे। टोटल दूरी कितनी है? 500 है। 500 भी है, ठीक है। 500 है, ठीक है। चलिए t बराबर 0 से चलना स्टार्ट किया। अब हमारा आंसर आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड। यदि हमारा पार्टिकल 50 मीटर की स्पीड, यदि 50 मीटर की डिस्टेंस हर सेकंड में कवर कर रहा है, तो 500 मीटर को कवर करने में कितना समय लेगा? यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड मतलब एक सेकंड में यदि हमारा पार्टिकल 50 मीटर चलता है तो कितनी जर्नी रहेगी हमारी? टोटल 10 सेकंड की। तो 10 सेकंड में कितना चलेगा? 500 मीटर। आंसर सही है हमारा। इसी तरीके से आंसर को वेरीफाई भी किया जाता है। आपको पता है टोटल दूरी कितनी है, टोटल टाइम भी आपको पता है। अब आंसर निकालो। और ये जो आंसर मीटर पर सेकंड में निकल के आता है ना, मैं फिर से बता देता हूं, ये इतने मीटर पर सेकंड। यदि बंदा हर सेकंड 50 मीटर कवर करेगा, तब जाकर के वो 10 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करेगा। डाटा बहुत अच्छा निकल के आया। मैंने डाटा सोचा नहीं था, ये अपने आप यहाँ पर हाथों हाथ ले लिया मैंने, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया स्पीड क्या होती है? स्पीड भैया ये होती है कि हम जो डिस्टेंस चल रहे हैं उसको, डिस्टेंस को चलने में हमने कितना समय लिया, उस समय से हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा स्पीड जो है, हमारी स्पीड निकल के आ जाती है। अब एवरेज स्पीड का मतलब मैंने क्या बताया? आप पूरी जर्नी में हो सकता है धीरे चले हो, तेज चले हो, रुके हो, नाचे हो, कुछ भी किया हो, एक्स वाई जेड आपने, लेकिन आपने जो फाइनल पोजीशन थी, आपने वहां तक पहुंचने में इतना समय लिया और वहां की दूरी टोटल इतनी रही, तो हम उसको टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। यानी टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम, पर यूनिट नहीं होना चाहिए, पर टोटल टाइम डिवाइडेड बाय, तो इसको हम एवरेज स्पीड बोल देते हैं। यानी हम अपने पूरी जर्नी को हम एक साथ बना देते हैं। हम इससे मतलब नहीं, आप बीच में 100 पे भगाई आपने, या फिर आपने 60 पे ही रखी, या फिर आपने 70 पे भगा दी बीच में, फिर 20 पे आ गए, 10 पे आ गए, आए होगे बेशक आए होगे भाई। रोड पे आप एक साथ नहीं चल सकते एक जैसी स्पीड पर। रोड खाली मिल गई, आपका मूड अच्छा हुआ, मौसम अच्छा हुआ, आपने हॉक दी स्कूटी, है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमने पूरी जर्नी को आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू से हमने तोड़ दिया कि आप यदि इतनी स्पीड से रेगुलरली चलोगे तो इतनी देर में आप यहां पहुंच जाओगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब आ जाते हैं वेलोसिटी पे। रुक जाओ, वेलोसिटी पे आने से पहले इधर आया, यहां पर स्पीड की क्वांटिटी क्या होगी? स्पीड की क्वांटिटी बताओ। बता रहे हो? बता रहे हो? चलो मैं बता देता हूं। यहां पर क्या है? डिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? डायरेक्शन की जरूरत थी क्या इसमें? अरे डायरेक्शन की जरूरत थी क्या? नहीं थी ना, डायरेक्शन की जरूरत इसमें नहीं थी। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी हमारी स्केलर, और ये हम किसी दूसरी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो कि खुद स्केलर है, और उसमें कोई दूसरा ऐसा टर्म भी नहीं है जो हमें यहाँ पे मतभेद फैला दे। मतभेद मतलब कोई भी कन्विक्शन हमें फैला दे कि यहाँ भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता, गलती से डिस्टेंस भी मिक्स हो जाता, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारी इंट्रोड्यूस हुई है, तो स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, दैट्स ऑल। और यही ये इसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड, है ना। सवाल में आपको किलोमीटर पर आवर भी दे रखा होगा और भी बहुत सारी चीजें दे रखी, लेकिन उनसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके चलते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी भी ऐसी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि क्या कहते हैं, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा। जैसे वहां स्पीड में हमारा डिस्टेंस था, यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? चलो दिखाता हूँ कैसे आ जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे ऐसा मतलब ऐसा क्यों किया भाई? देखो, जिस तरीके से हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता था। इंडिपेंडेंट मतलब वो पाथ पर वेरी नहीं करता था। आपकी जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी, यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा दो
और जो डिवाइड कर दो टोटल टाइम से कि कितना टाइम लगा उसे अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में, तो वो हमारा क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता, वो सॉरी, तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगा क्योंकि हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। यदि हम टाइम को रिड्यूस ना करें और हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी और इनिशियल पोजीशन क्या थी और उसका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आता था। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, अब उसको टाइम से डिवाइड कर दो, मतलब जैसे हम वेलोसिटी स्पीड निकालते थे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ऐसे ही वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मान लो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करने में उसे 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो वेलोसिटी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर 1 मीटर का मतलब डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि 1 मीटर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में उसने लिया है। यदि वो 0 दे रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है, वो टाइम के हिसाब से देखेंगे। यदि टाइम बराबर, मतलब मैं मान लूं कि t बराबर 0 पर हमारा पार्टिकल रेस्ट पर है, रेस्ट से चलना चालू करता है, और t बराबर क्या माने, t बराबर 8 सेकंड पर यदि वो वापस हमें 0 ही दिख रहा है कि वो चला ही नहीं भाई साहब, वो तो 0 दिख रहा हमें, x मतलब t बराबर 8 पर भी 0 है, t बराबर 0 पर भी 0 है, t बराबर 16 पर भी 0 है, इसका मतलब ये तो बिना पार्टिकल रुका रहा, बीच के सेकंड भी तो बचे। हो सकता है टी बराबर 4 सेकंड वो अपनी मैक्सिमम जहां उसे पहुंचना चाहिए था, मैक्सिमम पोजीशन को अटेन कर गया हो, उसके बाद वो वापस अपने उसी इनिशियल पोजीशन में आ गया हो, तो हो सकता है इस बीच में 8 सेकंड का समय ले लिया हो, 1 सेकंड में हो सकता है वो इधर पहुंचाओ, हो सकता है 2 सेकंड में आगे पहुंचाओ, 4 सेकंड में अपनी फाइनल पोजीशन को, फिर 8वें सेकंड में देखो वापस लौट के अपने पास आ गया। और ये भी हो सकता है कि वो पीछे चला गया, जैसा मैंने बताया था पॉजिटिव इधर है, जाना इधर था लेकिन भाग इधर है, तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये तो नहीं कि नेगेटिव ही रहेगा, हो सकता है फिर वापस लौट के फिर इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, उस हिसाब से फाइनल पोजीशन वहां होगी उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी को हमने ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया जैसे स्पीड को किया था, स्पीड थी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसी तरीके से वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था कैसे करा जाता है, अब सवाल आएंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे अब इसमें एक और टर्म आती है, भैया क्या, पहली टर्म एवरेज वेलोसिटी, सेम वही है जैसे स्पीड थी। स्पीड क्या थी, हमने आपकी पूरी जर्नी को एक सिंगल स्पीड के दौरान एक सिंगल चाल में तोड़ दिया। सिंगल चाल मतलब यदि बंदा इतनी ही स्पीड से कंटिन्यूअसली इतनी देर तक चलेगा तो यहां तक इतनी दूरी कवर कर चुका होगा इस टाइम तक। ऐसे ही यहां पर है, यदि बंदा हो सकता है बीच में रुके हो नहीं रुके हो, तो यहां पर लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी, क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अभी समझे। अब इसमें भी हमने यही किया। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने आपके जो डिस्प्लेसमेंट था, हो सकता है आप बीच में रुके हो नहीं रुके हो, लौट के आए हो नहीं आए हो, वो बात की बातें हैं, लेकिन हमने आपकी पूरी जर्नी को एक सिंगल वेलोसिटी में तोड़ दिया। यानी आप पूरे रास्ते इतने ही डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए यदि आओगे तो आप इतनी देर में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लोगे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए यदि मैं मान लूं, ठीक है, ये तुम हो, अभी तुम 0 मीटर चले हो, 0 मीटर इन द सेंस एक्स बराबर 0 पे हो मान लो। अब तुम यहां से चले और ये तुमने कवर कर लिए, मान लेते हैं 500, ये t बराबर 0 से चलना तुमने चालू किया, तुम यहां पहुंच गए, ठीक है, कैसे मुस्कुरा रहा है। उसके बाद t बराबर 20 सेकंड, मान लो तुमने 20 सेकंड ले लिया यार, चलो थोड़ा तेजी जा, हो सकता मन आज खराब हो या मन बहुत अच्छा हो तो धीरे धीरे गए। अब यहां तक हम पहुंचे तो x बराबर हम पहले 0 पर थे, है ना, कोऑर्डिनेट आते हैं नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, नहीं आते तो देख लेने एक बार, मैं भी बता दूंगा। और यहाँ पर x बराबर तुम 500 पर पहुंच गए, तो 20 की दूरी 500 हो गई, सिंपल सिंपल। अब 20 सेकंड तुमने टाइम ले लिया, अब मैं ये से डिस्प्लेसमेंट कहूं या डिस्टेंस कहूं, तुम बताओ।
डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है डायरेक्शन चेंज। यदि डायरेक्शन चेंज होती है तो हम डिस्टेंस को मेजर नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन यदि हमसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है तो हम उसके अलग सिनेरियो पड़ जाएंगे। यदि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो हम उसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यदि डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल हमारा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल मान लेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल मान लेंगे। यहाँ पर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो, चाहे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, या आप स्पीड कैलकुलेट करो, या फिर डिस्प्लेस को कहते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, मैं निकाल देता हूं एक बार। वेलोसिटी क्या होती है, टोटल वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 500 मीटर, चला कितना 20 सेकंड, ये 0 से 0 है 25, वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि 25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट यदि पर सेकंड के हिसाब से कवर किया जाएगा, यानी हर एक सेकंड इंसान 25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी को 25 मीटर पर सेकंड कहा जाएगा। और वो कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा, 500 मीटर। गुणा कर लो, 25 को 20 से गुणा करो, 25 मीटर पर सेकंड आया। अब एक सेकंड में 25 मीटर, जैसे मैंने यूनिटरी मेथड सिखाया था, एक सेकंड में 25 मीटर, कितने सेकंड चला हमारा पार्टिकल, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में कितना होगा, 20 इंटू 25, 25 को नहीं 50, और एक जीरो एक्स्ट्रा, तो 500 मीटर आ गया। अब मान लेते हैं तुम यहाँ नहीं रुके, अब तुम ऊपर निकल गए, ऊपर नहीं मतलब ऐसा समझ लो, अब मैं डायरेक्शन वाइज खेलूंगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। आया समझ में? अब मान लेते हैं तुम थे यहां पर बिल्कुल 0 पर, और तुम पहले पहुंचे यहां, ये दूरी थी 500 मीटर की, है ना। अब मान लो तुम नॉर्थ की तरफ बढ़े, पहले तुम ईस्ट की तरफ गए थे, तुम यहां खड़े थे, तुम यहां से यहां पहुंच गए, है ना। अब तुम चले नॉर्थ की तरफ, ये चल गए तुम नॉर्थ की तरफ, तुम यहां कहीं पहुंच गए, और यहां तुमने ये चला 400 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, मैंने क्या कहा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो तुम फाइनल पोजीशन तुम्हारी कहां है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। अब उसके कोऑर्डिनेट निकालने जाओगे क्या, नहीं, मैंने पाइथागोरस लगाओ, ये देखो ना 90 डिग्री बंदा दिखा रहा है, पाइथागोरस लगाओ, 500 मीटर 400 मीटर कैसे निकालोगे, जीरो को इग्नोर कर लो, या चलो जीरो के साथ भी खेल देते हैं। पाइथागोरस लगाओगे, मेरे में इस लेंथ को कुछ मान लूं, क्या मान लूं, ए मान लेता हूं, ए मान लिया इस लेंथ को मैंने। तो अब ये लाइन कितनी रखी है, और ये लाइन हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हमें परपेंडिकुलर भी दे रखा है, बेस भी दे रखा है, तो इनका स्क्वायर और इनका एडिशन और अंडर रूट। ठीक है, तो 500 का स्क्वायर करेंगे प्लस 400 का स्क्वायर करेंगे। मुझे डायरेक्ट आंसर तो पता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए करके दिखा रहा हूँ। 0 का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो हो जाएंगे, अब 2 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ 4 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर से 4 जीरो लगा लो, 4 चक्कू 16। अब देखो 0 0 0 0, चारों जीरो ऐसे लिख दिए, 6 5 11, एक हासिल आया है। ठीक है, 2 और 1 3, और एक हासिल 40। आना समझ में? अब आ जाओ यहाँ, अब क्या निकालें, देखो 2 0 2 0 पेयर में दिख रहे हैं, 2 0 एक बार बाहर निकाल लो, अरे यार 0 0 घुमा 100 है बेसिकली। ठीक है, अब अंदर क्या रह गया 41, इसको तोड़ सकते हो क्या, नहीं टूटेगा, इसलिए इसको ऐसे रहने दो। तो ये दूरी कितनी निकल के आ गई, दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया 100√4। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ,
100√41 मीटर। मीटर में चल रहा तो मीटर। अब वो देखो क्या निकल गया डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा। अब क्या वेलोसिटी सेम आएगी? डिस्टेंस तो तुम्हारा होगा 500 400 900, है ना। अब मान लेते हैं टाइम यहाँ तक कितना लगा था, 20 सेकंड लिए थे तुमने, t बराबर 0 से। अब यहाँ तक और चले तो मान लेते 10 सेकंड और ले लिए तुमने, t बराबर 30 पर तुम यहाँ पहुंच गए, 10 सेकंड और ले लिए, तो टोटल ड्यूरेशन 30 सेकंड की रही। अब 30 सेकंड की रही, अब निकालो डिस्टेंस निकालो, और डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस क्या आएगी 500 400 900। टाइम कितना है 30 सेकंड, तो स्पीड कितनी आएगी? स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 900 बटे 30 सेकंड। काटो, 3 3 9 30 मीटर पर सेकंड। अब देख लो खुद ही लगा, 30 मीटर की स्पीड से यदि बंदा हर सेकंड कवर करेगा, 30 मीटर की डिस्टेंस यदि हर सेकंड में बंदा कवर करता है, तो 900 मीटर कवर करने में उसे 30 सेकंड ही लगेंगे। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट भी देखो। डिस्प्लेसमेंट हमारा देखो हमने निकाल लिया यहाँ 100√41 यानी 100√41। अब क्या निकालना? वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ रहा है? यह है टाइम, टाइम कितना 30 सेकंड, ये काटो, तो ये 10√41/3। अब √41 की एग्जैक्ट वैल्यू 7 से छोटी 6 से बड़ी आएगी, तो 6 पॉइंट कुछ आएगी, 6 पॉइंट कुछ की गुणा मैं इससे करूंगा, मान लो 10 × 6 पॉइंट कुछ डिवाइडेड बाय 3, राउंड फिगर में खेल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 60 कुछ डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 20 कुछ मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड में 20 कुछ दूरी तुम कवर करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट 100√41 अचीव करने में तुम्हें 30 सेकंड का समय लगेगा, यदि पर सेकंड तुम इतना कवर करके आते हो तो, है ना। 30 सेकंड के अंदर। इतना समझ में आ गया? स्पीड समझ में आ गई, वेलोसिटी समझ में आ गई। अब एक्सीलरेशन पे चलें। अगली वीडियो में इसके ग्राफ भी देखेंगे। ग्राफ, हाँ जी, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जरूर से देखना। यदि हो सका, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं इसमें ग्राफ भी ऐड कर दूं, लेकिन मैं इसमें ग्राफ ऐड कोशिश करूंगा। हाँ, तो आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब ये कि आपकी वेलोसिटी टाइम के हिसाब से वैरी करती है, तो वहां पर एक्सेलरेशन आएगा। मतलब मान लो मैं क्या कहते हैं 4 सेकंड तक 20 की स्पीड से चल रहा हूँ, स्पीड गलत बोल रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, उसके बाद फिर मैंने एक्सेलरेशन दिया, तो एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मेरी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी, है ना। मैं डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर करूंगा। अब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर करूंगा, लेकिन मैंने अपनी वेलोसिटी को, स्पीड को इंक्रीज किया है, तो उसके लिए भी तो कोई जिम्मेवार होगा। कैसे स्पीड इंक्रीज कर लिया हमने, कैसे वेलोसिटी इंक्रीज करी? सो दैट इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकंड आपने, यदि मैं टाइम को 1 सेकंड मान लूं और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड मान लूं, तो हम पूछते हैं कि आपने 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ाई, यानी कि आपने 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अचीव किया। चेंज इन वेलोसिटी भी बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितना चेंज हुई, वो आपका एक्सेलरेशन है। वैसे तो इसको टेक्निकल टर्म में ऐसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, है ना। लेकिन आप इसको ऐसे समझेंगे, एक्सेलरेशन हम ऐसे ही निकालेंगे कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल कितनी थी, फिर डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना। तो इसको ऐसे ही लिखो,
ये ज्यादा बेस्ट है। ये हमारा जो डेल्टा होता है ये हमें चेंज को दिखाता है ना, चाहे छोटा चेंज हो चाहे बड़ा चेंज हो। फिलहाल 9th में हम इसको दोनों चेंज के लिए लगाते हैं। 11th में जब पहुंच जाओ तो उसका डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे। इसको फिर डी से डिनोट करेंगे कि dv बाई dt होता है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना। लेकिन हमें वहां नहीं जाना है, अभी हम यहाँ पे इसको डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब मान लो अब मैं डाटा देता हूँ, सवाल करवाता हूँ, है ना, उसी हिसाब से चलेंगे। ये एक आदमी है, ये चला, मान लो ये स्टार्टिंग में चला 20 मीटर पर सेकंड से, और फाइनली जब इसने अपनी स्पीड को अचीव कर लिया, अपनी वेलोसिटी अचीव कर ली, तो मान लेता हूं मैं इसने 50 मीटर पर सेकंड, है ना। मान लेते हैं ये t बराबर था 6 सेकंड, ये हो गया t बराबर 15 सेकंड। लेट्स सपोज खाली ऐसे सिंपल डाटा ले रहा हूँ, और इसमें मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। आपने क्या किया, आप स्टार्टिंग में रेस्ट से नहीं चले, मैंने रेस्ट नहीं बोला। यदि मैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी बोलता तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब भी वही होता है, रेस्ट पर है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से 20 से चलना तुमने चालू किया और 50 की वेलोसिटी यानी 50 की स्पीड, यदि सेम डायरेक्शन तो स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है, तो आपने उसको अचीव कर लिया। तो अब चेंज इन वेलोसिटी निकाल के देखो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड लिख दो यहाँ। अब टाइम निकालो, चेंज इन टाइम कितना हुआ, चेंज इन टाइम मतलब 15 सेकंड वो वहां पहुंचा, 6 सेकंड वो यहाँ आया, तो 15 माइनस 6 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 30। 50 में से 30 डिवाइडेड बाय 15 में से 6 काटो कितने बचेंगे 9, 30 बटे 9। अब इसको फिर 3 से डिवाइड करो, 10 बटे 3। क्या निकाला था एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक और सेकंड था, और यदि ये डिवाइड करोगे तो मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, तो ये निकल के आएगा, ठीक है। तो मैंने यूनिट भी बता दी डायरेक्टली, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसको हम पढ़ते हैं इसलिए मीटर पर सेकंड मतलब आपकी वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड से नापते हैं, और यदि हम उसके टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दें तो हम ये पूछते हैं कि आपकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हुई, इसलिए हम उसकी यूनिट को यहाँ पर रखते हैं। अब ये यूनिट इसलिए साथ में रख रहा हूँ जिससे आप यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत ना महसूस करो, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलो फटाफट से लास्ट चीज समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी निकलूंगा मैं इस टॉपिक पे, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब कहता है किसी इंस्टेंट पर, इंस्टेंट पर मतलब मैं चलो मैं और तुम लोग साथ घूमने गए हुए हैं, और साथ में तुमने एकदम स्पीड एकदम तेज कर दी, रोड खाली थी, तुमने एकदम स्पीड बढ़ाई, तो मैंने टाइम देखा, मैंने बोला 9 बजे तेरी स्पीड कितनी हुई, मतलब हमें चलते हुए 5 सेकंड में टी बराबर 5 पे तू कितनी अचीव कर लेगा। हमने कहा तू और तेज चला, मुझे 10 सेकंड तेरी वेलोसिटी इतनी चाहिए, है ना। तो मैंने एक पर्टिकुलर टाइम तुम्हें बोल दिया कि मुझे पर्टिकुलर इस टाइम पर इतनी वेलोसिटी चाहिए, या इस टाइम पर तुम्हारी कितनी वेलोसिटी अचीव तुम कर पाओगे, है ना। ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से होती है इंस्टेंटेनियस क्या बोलते हैं आपको, एक्सेलरेशन। वो भी सेम है, कैसे इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन, लेकिन उसकी तुम्हें जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ पढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हमारे पास जब इक्वेशन ऑफ मोशंस आएंगी उनके साथ हम खेलना सीखेंगे, हाँ खेलेंगे उनके साथ, क्योंकि भाई बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ, मेरे साथ लगे रहना, मजा आ जाएगा तुम्हें इस चैप्टर में। अभी तक तो आ ही रहा होगा, खैर कमेंट जरूर करके जाना कि मजा आया कि नहीं आया। और मैं देखो यार छोटी छोटी चीजों पर तो समय इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि यदि मैं समय नहीं लूंगा तो 11 में तुम परेशान होगे, और 11 में जब तुम परेशान होगे तो तुम्हारी जर्नी जो भी रहेगी, तुम जो भी चूज करते हो तुम्हारा डिसीजन है, सोच समझ कर चूज करना। और जो भी तुम चूज करो, यदि तुमने पीसीएम चूज करी, पीसीबी चूज करी, फिजिक्स तो है ना, तो उस फिजिक्स में तुम्हें दिक्कत ना हो इसीलिए मैं एकदम बेसिक क्लियर कर कर चल रहा हूँ, और बहुत टाइम ले रहा हूँ, बहुत टाइम यार, 8-8 मिनट तुम्हें एक ही टॉपिक पढ़ा रहा है। डिस्टेंस जैसे टॉपिक तुम्हें 8 मिनट तक पढ़ाया, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया। डिस्प्लेसमेंट समझाना चलो बनता है क्योंकि नया टर्म हो गया, हम डिस्टेंस ही सुनते आते हैं बचपन से आज तक, डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं बात करता।
ये स्पीड के बारे में बात करी, वेलोसिटी के बारे में बात करी, एक्सेलरेशन के बारे में बात करी। और अगली वीडियो में लेक्चर 4 होने वाला है ग्राफिकल लेक्चर और इक्वेशन मोशन का थोड़ा सा हिंट। उसमें मैं तुम्हें ग्राफ कवर करवाऊंगा कि कौन सा ग्राफ कैसा बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। लेकिन वही बात, वो जो 3 इक्वेशन है हमारी, जिसको याद करने में तुम्हारी हवा खराब हो जाती है, पता नहीं क्या हवा बना के रखते हो। उन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को आज एक काम करना, स्कूल में हो गया होगा तुम्हारे चैप्टर या कहीं पे भी तुम पढ़ रहे हो, ये चैप्टर हो चुका होगा, तो उसको एक पेज पे नोट करना। याद करने की भी कतई जरूरत नहीं है। उन इक्वेशन ऑफ मोशंस को, जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, b बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इनको याद मत करना। इनको अभी लिख करके अपने सामने चिपका लो या फिर कहीं साइड में रख लो। जब मैं सवाल करवाऊं तो उन्हें देख देख कर यूज करना। जब तुम देख देख कर यूज करोगे ना, तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगी, और जब याद हो जाएंगे तो मुझे अपने फाड़ के फेंकोगे, है ना। इसीलिए चलते हैं, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ डन करते हैं आज की वीडियो। और कमेंट जरूर करके जाना कैसा लगा इस लेक्चर में, मजा आया कि नहीं आया, समझ में चीजें आई कि नहीं आई। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, यदि थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन आए तो कमेंट करना, और दोबारा से इस सीरीज को, मतलब इस सीरीज को क्या है, इस लेक्चर को दोबारा से अटेंड करना जिस पार्ट में तुम अटके। और मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, और उस पर भी क्या कहते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा। लिंक मैं अपने बारे में अटैच कर दूंगा, व्हाट्सएप और उसका टेलीग्राम को, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट कार्ड की लिंक है ही, फ्री में अवेलेबल कर दी है मैंने वो नोट्स। उन नोट्स को जाकर वहां से डाउनलोड जरूर करना, वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उसमें डेफिनेशंस भी हैं, ग्राफ्स भी हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हैं, और जो मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से, वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और होमवर्क के क्वेश्चन को जरूर करना। उन होमवर्क के क्वेश्चंस को मैं उन्हीं ग्रुप पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।